तो अब बहुया कौन से लिहाड़ी सुनाई। तुमने लड़का जो सिखाओ, तुमने बालक जो सिखाओ, अरे समाज में सुने हमारे चाटा मारो। तुमने बालक जो सिखाओ, हमारी बहुया लाल ताल हो तो बहुया धीरे से कही हमसे काहे नाराज हो, जाए बिगाड़ो तुम ही ने। सुबेरे 4 बजे लेकर चले हो तो घुमाओ न, जब बिगाड़ो तुम ही न। अरे बाबा और 1000 वोल्ट करंट। बाबा ने कही नाती चाटा मारे बहुया आंखी बिगाड़ रहे, नाती चाहता मारे बहुया आंखी बिगाड़ रहे। हम जा घर में नहीं रहे, हम जा घर में बनाए रहे। पहले आएगो लड़का से कही तो लड़का ने कही हम तो खुद ही तुमसे परेशान, 4 बजे सोन नहीं देते, बालक उठाओ तो घुमाओ ले जाओ। अच्छा तो लगा जा घर में हमारी गुजर नहीं हुई है। जा लड़का के लिए जो मकान बनाओ, दुकान बनाई, गाड़ी खरीदी, हाँ सब दुनिया के साधन बनाए, और लड़का कह रहे हो हम तुमसे परेशान, हम जा घर में बनाए रहे, हम जाए रहे, हम जा घर में बनाए रहे। अब मारे जलबलाए अब कहे हमारे तेरे का कुछ हुआ ना है, हमारे तेरे का कुछ हुआ ना है। नाती चाटा मारे लड़का आंखी बिगा रहे, हम लाए रहे। और जनेऊ में से चाबी खोले, जनेऊ में से चाबी खोली, अब खट्टा एक बक्सा खोलो और का चिल्ला हमारे तेरे का कुछ भाई ना है, हमारे तेरे का कुछ भाई ना है, या हमारे कोई है ना है। तो ये बात नहीं कहा है हमारे तेरे का कुछ भाई ना है, या हमारे कोई है ना है। और स्टेट बैंक वाली पासबुक निकाली, बक्सा में से 12 लाख रुपया जमा, अब फिर पन्ना पलटे हमारे तेरे का कुछ भाई ना है। नाती चाटा मारे बहुया आंखी बिगाड़े, जा घर में हमारी गुजर रहे, हम ना रही। और बाबा जलबलाए, बाबा निकले घर से बाहर, मोहल्ला के लोग चिल्लाए अरे मास्टर साहब का हुई गो, अरे मास्टर साहब रुको का हुई गो। अब नाती चिल्लाए बाबा बाबा बाबा। बुझाले थोड़ो का बाबा तुम लौट आओ, बुझाले कह रहे हो अब बाबा हो जाओ, बाबा को मरी है पासबुक ना दिखाओ। वो बाबा बाबा चिल्लाए और बाबा ना रोके रुके, बाबा पासबुक फिर पलटे फिर बंद करे, फिर पलटे फिर बंद करे। गांव के बाहर निकले, लोगों ने पूछे अरे मार साहब आखिर जाइए कहाँ, घर छोड़ के आखिर कहाँ जाइए। तो कहे हम अपनी बिटिया के यहाँ चले जाए, हम अपनी बिटिया के यहाँ चले जाए, जहाँ बैठी तहाँ खाई, हमें 30,000 पेंशन महीना मिलती। मार साहब ना रुके और चले गए, बिटिया के यहाँ पहुंचे। और बिटिया को लल्ला गांव के बाहर बगिया में खेले, बाने देख लो नाना आई गए। अब वो दूर से चिल्लानो नाना ना 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 हिया भरती ना कहाँ जाओ, शंकर भगवान की हाल जब गोर थोड़ा छोटा थे, जब पीछे से कोई लात मारती विभीषण की तरह, हनुमान जी समझाते रहे चलो हम भगवान से मिला दें। विभीषण ने कहना है भाई हमारी तेरी कुर्सी है, और जब रावण लात मारे तब हनुमान जी ने समझाया सुनहु विभीषण प्रभु कहे रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु कहे रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। बात कहूँ मोहि जानिया नाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण ने कहा अभी नहीं चलेंगे, लेकिन आगे कभी हम प्रभु के पास चलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण पुनि सब कथा विभीषण कही, और जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। हनुमान जी ने कहा हम अपनी माता जी से मिलना चाहते हैं, हमें मार्ग बताओ हम कैसे मिलें। तो विभीषण ने सारी कथा हनुमान जी को बताई और कहा जाओ इस तरह से जहां पर सीता जी थी वहां से एक सुरंग आती थी, जो रावण के महल में उसका गेट था, वहां पर आकर खुलती थी। तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, और चले वो पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने सारी जुगुत बताई कि हनुमान ऐसे नहीं मिल सकते हो सीता जी से, कैसे मिल सकता हूँ, यहाँ से सुरंग के रास्ते से जाओ, और ये सुरंग सीधे अशोक वाटिका में जाकर खुलेगी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी बैठी हैं। चौपाई का बड़ा मार्मिक अर्थ है, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, और चले वो पवन सुत विदा कराई। अब हनुमान जी ने विदा किसकी कराई? गुरुदेव, हनुमान जी ने विदा किसकी कराई? सीता जी की तो विदा कराई नहीं हनुमान जी ने,
वो तो राम जी आए, रावण को मार दिया, तभी सीता जी वापस गई। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने विदा कराई। किसकी विदा कराई? भगवान की विदा कराई। अब कौन भगवान? यहाँ जिनका नाम लेकर लंका में घुसे थे, मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले उसमें नरहरि। नरसिंह भगवान की विदा कराई हनुमान जी ने। अब कहो कैसे? एक बार रावण ने नरसिंह भगवान की तपस्या की। ए बच्चों चुप हो जाओ, आज थोड़ा शांति बनाए रखो, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। लगभग बस 1-1.5 घंटा कथा होगी, फिर अभी आपके सामने झांकी आ रही है, झांकियों का दर्शन करेंगे, भगवान का राज तिलक होगा और हम आपसे विदा लेंगे। तो जब तक कथा हो तब तक थोड़ा शांति बनाए रखो। एक बार रावण ने नरसिंह भगवान की उग्र तपस्या की, नरसिंह भगवान को प्रसन्न किया। नरसिंह भगवान ने कहा हमसे वरदान मांग लो। वो शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो शंकर भगवान ने कहा रावण से कि हमसे वरदान मांग लो। तो रावण ने शंकर जी से कहा कि हमें वरदान कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे संग चलो। शंकर जी ने कहा हम कहाँ चले? हमारी लंका चलो। हम लंका क्यों चले? हमारे लंका वालों की रक्षा करो चलकर, हमारी लंका की रखवाली करो चल के। आप मेरे इष्ट भगवान हो। देखो रावण शंकर जी के अलावा किसी को मानता नहीं था, राम जी का तो दुश्मन था। तो रावण ने कहा हमारी लंका में चलो। शंकर जी ने कहा हम लंका नहीं जाएंगे। रावण ने कहा चलना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा नहीं जाएंगे। रावण ने कहा हम लेकर जाएंगे, मानेंगे नहीं। रावण भी तो बड़ा मतवाला भक्त है, गोला गोकर्णनाथ की कथा सब जानते हो। तो अब शंकर जी बड़ा चक्कर में। रावण ने कहा कि हम निशाचर सब खाने पीने वाले, पीने खाने वाले, हम तो नशे में मस्त हो जाते हैं, हमारी वहां रक्षा कौन करेगा? अगर किसी ने चढ़ाई कर दी धोखे में, हम तो सब नशा में पड़े होंगे। इसलिए आप चलो लंका में और हमारे लंका वालों की रक्षा करो चल के। शंकर जी ने कहा जो वरदान चाहो हमसे मांग लो, हम तुम्हारी लंका नहीं चलेंगे। रावण ने कहा हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक आप चलोगे नहीं। अब तो शंकर जी बड़ा चक्कर पड़ गए। रावण ने कहा मान जाओ महाराज, हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारा भी नाम ऊंचा हो जाएगा। कभी कभी शिष्य से भी गुरु का नाम ऊंचा होता है। रावण ने कही महाराज आपके कई लड़का? शंकर जी ने कहा दुई, एक के एक मुंह और एक के 6 मुंह, और महाराज तुम्हारे के हमारे 5 मुंह और चेला के 10 मुंह। चलो शंकर जी के 5 मुंह, कार्तिकेय भगवान के 6 मुंह और रावण के 10 मुंह। तुमसे कम थोड़ा। चलो महाराज हमारी लंका में। तो कहा नहीं चलेंगे हम। बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन शंकर जी जाने को तैयार नहीं हुए। रावण ने कहा जब तक चलोगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो रावण ने विचार किया, लग रहा जी मानेगा नहीं। तो रावण ने कहा एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारी लंका ना चलें और हम तुम्हें कोई एक रखवाला दे दें तो? अगर हम तुम्हें कोई रखवाला दे दें तो रावण ने कहा चलो हमारी लंका की रखवाली होनी चाहिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि आप चलो चाहे कोई रखवाला भेज दो। तो शंकर जी ने कहा ऐसा वैसा नहीं भेजेंगे, जैसे तुम हो ना और वैसा ही हम एक भगवान भेजेंगे। तो जय रावण जय राक्षस, और भगवान को भी रूप उग्र कौन? नरसिंह भगवान। ध्यान रखना। तो शंकर जी ने नरसिंह भगवान का आवाहन किया, नरसिंह भगवान को बुलाया, नरसिंह भगवान आए। शंकर जी ने नरसिंह भगवान से कहा जाओ तुम लंका में जाकर रहो और लंका वालों की रक्षा करो। तो नरसिंह भगवान ने कहा सुनो हम जाएंगे तो, लेकिन हमारे जाने के कुछ नियम हैं। रावण ने कहा बताए दो पहले ही का नियम है, बाद में हमारा तुम्हारा झगड़ा हो। हाँ वो तो उग्र भक्त है, बाद में हमारी तुम्हारी कुश्ती हो क्या फायदा, पहले नियम बताए दो तुम्हारे क्या है।
तो नरसिंह भगवान ने कही पहली बात लंका में हमारा मंदिर बनना चाहिए, पहली शर्त। कई और कई सुबह शाम हमारी आरती होनी चाहिए, कई और कई सुबह शाम हमारा भोग लगना चाहिए। रावण ने कहा जब तो कौन कर पाई, अरे कौ दिन पी के सो गए तो पूजा कौन करी, जब तो हमारे बस की बात ना है। तो नरसिंह भगवान ने कहते हम नहीं चली, अगर सुबह शाम आरती पूजा नहीं होगी, हमारा भोग नहीं लगेगा तो हम लंका नहीं चलेंगे। अब रावणों चक्कर में पड़ो, इन्हें ले जाओ, फिर इनको भोग लगाओ संध्या सवेरे, फिर इनकी पूजा करो। और हम तो पियन खाने वाले आदमी, हम कहाँ हुआ चक्कर में पड़े। रावण को एकदम याद आया, रावण ने कहे बताओ अगर हम तुम्हारी पूजा ना करें और एक मंदिर में पुजारी लगाए दें तो नरसिंह भगवान के पूजा होना चाहिए, जैसे मैं थोड़ा मतलब पुजारी कर रहा हूँ, कौन कर रहा हूँ और कोई थोड़ा हमारा सगो भैया है, तनिक वो भक्ति भावना में आगे है, हम बहक लगाए दें तुम्हारी सेवा विभीषण। तो महाराज रावण नरसिंह भगवान को लंका में ले आया और रावण ने नरसिंह भगवान का मंदिर कहां पर बनवाया, जहां पर विभीषण का घर था, और विभीषण को ही नरसिंह भगवान की आरती पूजा के लिए लगा दिया। तो आज विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान सीता जी से तुम तब तक नहीं मिल सकते हो जब तक नरसिंह भगवान लंका की रखवाली कर रहे हैं। इसलिए पहले इनके हाथ जोड़ो और इनसे कहो कि अब तुम अपने धाम को जाओ और हमें अपनों काम करने दो। तो हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का आवाहन किया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा प्रभु जगत की माता का हरण किया है इस दुष्ट ने और इसको अब दंड मिलेगा। प्रभु जब तक आप यहाँ लंका में रहोगे तब तक लंका वालों का बाल बांका नहीं होगा। इसलिए प्रभु अब आप यहाँ से अपने स्थान को जाओ। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत गिला कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत गिला कराई। चले पवन सुत गिला कराई, चले पवन सुत गिला कराई, चले पवन सुत गिला कराई। तो महाराज हनुमान जी ने नरसिंह भगवान की विदा कराई। नरसिंह भगवान ने कहा ठीक है अब हम लंका में नहीं रहेंगे, अब भगवान राम का दूत आ गया है, अब इन्हें अपना काम करने दो। नरसिंह भगवान ने अपना बोरी भीतर बांध लिया। तो नरसिंह भगवान सोचने लगे कि हमें लंका में जो लेकर आया है चलो चलते चलते उसको बता दें कि भैया तुम अपनी अब लंका दे दो और हम चले। सो रात के समय में नरसिंह भगवान पहुंचे रावण के महल में। रावण को उठाया, अरे दशकंधर उठो। रावण चौंक पड़ा, अरे नरसिंह भगवान, हाँ क्या बात है प्रभु कैसे आए। नरसिंह भगवान ने कहा कैसे नहीं आए, अब हमारा समय पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने धाम को और तुम अपनी लंका संभालो। और इतना कहकर नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। रावण चौंक पड़ा, फौरन तलवार निकाली, मंदोदरी आदि रानियों को संग में लिया और एकदम पहुंचा कहां, अशोक वाटिका में। क्योंकि जब तक नरसिंह भगवान थे तब तक रावण निश्चिंत सो रहा था, रक्षा नरसिंह भगवान कर रहे हैं, लंका में कोई आ ही नहीं सकता। और जब नरसिंह भगवान चले गए तो जा रहा है सीता जी की तरफ, रावण को एक ही चिंता है बस। और इधर हनुमान जी वो सुरंग के मार्ग से पहुंच गए अशोक वाटिका में। और हनुमान जी ने देखा, देखी मन ही मोह कीन प्रणामा और बैठे बीच जात निसी जामा। देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठे बीच जात निसी जामा। दस तनु शीस जटाए तो मेरी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। तरु पल्लव मोरा लुभाई, करई विचार करो का भाई। यही अवसर रावण उताया, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतई समुझावा। साम काम भय वेद दिखावा।
श्याम दाम मैं भेद दिखावा। इधर हनुमान जी पहुंचे और उधर रावण आ गया। अब एक ही टाइम दोनों कैसे पहुंचे? इधर तो हनुमान जी को विभीषण ने रास्ता बता दिया और उधर नरसिंह भगवान ने रावण को जगा दिया। तो एक ही समय पर दोनों पहुंचे। हनुमान जी ने क्या देखा? कृष्णतनु शीश जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम के वियोग में सीता का हाल कैसा हो गया? कृष्णतनु, इतना दुबला पतला शरीर हो गया। महाराज एक कवि का तो भाव यह है कि राम के वियोग में सीता की हालत कैसी हो गई? जो उंगली में पहनने वाली अंगूठी है वो कलाई में आने लगी। ये सीता का हाल हो गया विरह में। हनुमान जी ने देखा कृष्णतनु शीश जटा एक बेनी, ये माँ का हाल। हनुमान जी ने सोचा एकदम अचानक सामने जाएंगे, हो सकता है माँ डर जाए, मेरा रूप तो बानर जैसा है ना। सो हनुमान जी छलांग लगाई और वृक्ष पर चढ़ गए। और इधर मंदोदरी आदि रानियों को लेकर रावण आया और रावण ने तलवार निकाली, सीता को धमकाना शुरू किया। बहुविध खल सीतई समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, और एक बार बिलोक मम। ऐ सीता, मैं मंदोदरी आदि सारी रानियां तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, बस तुम एक बार मेरी तरफ देख लो। देखने से भाव गलत नहीं है। रावण का भाव वासना का नहीं था। रावण ये चाहता था सीता जगत की माता है, और जगत की माता सीता यदि अपनी दृष्टि एक हमारे ऊपर डाल दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सीता जी ने दो भक्तों पर पहले भी दृष्टि डाली है। हाँ, किस किस पर? जिस समय मारीच सोने का हिरण बनकर आया तो सीता जी ने देखा, राम जी से कहा जाओ सत्य संग पद प्रभु कर एही, और आनहु चरण कहति वैदेही। सीता जी ने मृग देखा पहले, राम को भेजा मारने के लिए। तो जिस पर माँ सीता की दृष्टि पड़ गई, क्या उसको नरक मिलेगा? उसको वैकुंठ मिलेगा। और देखो गिद्धराज जटायु, जिस समय रावण से युद्ध हुआ जटायु का, रावण को एक बार मूर्छित कर दिया जटायु ने, मारिस चोंच विदारिस देही। लेकिन जब रावण को मूर्छा जागी, होश आया, रावण को लज्जा लगी, मैं इतना बड़ा वीर, एक पंछी ने हमें पराजित कर दिया। सो रावण ने तलवार निकाली, दोनों पंख काट दिए। सीता ने करुणा भरी दृष्टि गिद्धराज पर डाली। तो जिस समय राम जी आते हैं सीता की खोज लगाते लगाते, तो राम जी गिद्धराज के पास जब पहुंचे तो राम जी ने गिद्धराज को गोद में लिया और राम जी ने अपने आंसुओं से गिद्धराज जटायु के घाव को धोया, साफ किया और कहा, कहो गिद्धराज, चाहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं, स्वस्थ कर दूं और आनंद भोगो। गिद्धराज ने कहा, ऐसी मृत्यु दोबारा नहीं मिलेगी, हमें अपने धाम को भेज दो। तो याद रखना, और कोई मरता है तो उसका शरीर यही पड़ा रहता है, आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, उसको वैकुंठ मिलता है। लेकिन गिद्धराज जटायु शरीर के सहित भगवान के धाम को गया। ये रामायण के इतिहास में पहला भक्त है जो शरीर धारण करके भगवान के लोक को गया। और ऐसा वैसा शरीर नहीं, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। गिद्धराज को भगवान राम जी ने दूसरा नारायण का रूप बना दिया, भगवान का रूप बना दिया, और गिद्धराज नारायण का रूप धारण करके भगवान के धाम को गए। रामायण में ऐसी मुक्ति किसी और को नहीं। और ऐसी मुक्ति एक भक्त को मिली है। तो श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनेंगे तो जो गोकर्ण का भाई है धुंधकारी, उसने बांस के लट्ठा पर बैठकर कथा सुनी तो उसके लिए भी स्वर्ग से विमान आया और उसने भी सुंदर स्वरूप बनाया।
सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान जी ने उसको अपने धाम को भेजा। तो यही रावण चाहता है कि सीता ने जैसे गिद्धराज जटायु पर दृष्टि डाली, सीता ने जैसे मारीच पर दृष्टि डाली, सीता वैसे ही हम पर दृष्टि डाल दे। यही रावण चाहता है और कहता है तब अनुचरी करऊं पन मोरा, और एक बार बिलोक मम पूरा, एक बार हमारी तरफ देख लो मां, कृपा की दृष्टि डाल दो। रावण का भाव वासना का हो ही नहीं सकता। क्यों? दक्षिण में एक रामायण है महर्षि कंबन की, कंब रामायण, उसमें प्रमाण दिया है रावण को श्राप लगा हुआ था नरकुंवर का कि अपनी पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरे की पत्नी को वासना की दृष्टि से रावण अगर छू भी लेगा तो उसके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप लगा हुआ था। तो क्या रावण सीता को वासना की दृष्टि से छू सकता था? कदापि नहीं। बोलो। तो आज रावण सीता से कहता है मां, एक बार हमारी तरफ कृपा की दृष्टि डाल। सीता क्या करती हैं? तृणधरी ओट कहती वैदेही, और सुमरिया मधुपति परम स्नेही। तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमरिया मधुपति परम स्नेही। सुनो दस मुख खद्योत प्रधासा, कबहु की नलिनी करई विकासा, कबहु की नलिनी करई विकासा। सोने हरियाणी मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रावण कह रहा है मेरी तरफ देखो। तो सीता तृणधरी ओट कहती वैदेही, सीता तिनका की ओट लेकर रावण से कहती है कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। अरे नाली के गंदे कीड़े, सठ सूने हरियाणे ही मोही, अकेला पाकर तू मेरा हरण कर लाया। अरे मेरे स्वामी के सामने तू आता तो मालूम चलता तेरी भुजाओं में कितना बल है। अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, अरे निर्लज्ज। सीता ने रावण को फटकारा। अब देखो यहाँ पर एक और मार्मिक बात आई है रिंकू भैया। तृणधरी ओट, क्या तिनका की ओट धर के आड़ हो सकती है? आप हमारे सामने बैठे हो और एक तिनका उठाए हम ऐसे करें वो आपकी तरफ देखें तो हमें तो नहीं लगा पर्दा बन जाएगा। हम तो वो आपको पूरा पूरा देख रहे हैं। रामायण में क्या लिखा है? सीता जी ने तिनका की ओट की, और तिनका की ओट क्यों की? लोग ये बताते हैं कि सीता जी भूमिजा है, सीता जी का जन्म भूमि से हुआ और राजा रानी ने हल चलाया, घड़ा टकराया और भूमि से सीता जी निकली, और तिनका भी भूमि से निकला। तो इस रिश्ते से तिनका सीता जी का भाई हुआ। सो सीता जी ने तिनका की ओट लेकर रावण को फटकारा, लेकिन कहने में तो सही लगता है, व्यवहार में सही नहीं लगता है। इसका मतलब तृण का अर्थ तिनका नहीं है, तृण का अर्थ कुछ और है। एक संत ने भाव दिया है, तृण क्या है? मुख ढम्पन सारंग दमन, शिशु ही अंग छाजौन, प्रलय करण और लय करण, तौ जानो तृण तौन। मुख ढम्पन सारंग दमन, जो मुख ढकने के काम आए। स्त्रियां मुख ढकती हैं काहे से? साड़ी के पल्लू से। सारंग दमन, डबिया जलती थी ना पहले हमारे यहाँ, मिट्टी के तेल कुप्पी, तो कहते थे अब रात हो गई डब्बी बुझाओ, तो डब्बी कोई फूंक के नहीं बुझाता था, कपड़ा से नियम होता है, डब्बी नहीं फूंकी जाती है। तो जो तृण मुंह ढकने के काम आए, जो तृण डबिया बुझाने के काम आए, मुख ढम्पन सारंग दमन, शिशु ही अंगूछा जौन। शिशु माने बालक, बालक अगर नहा धो के आया है ना तो माँ अपने साड़ी के पल्लू से उसका बदन पोंछ देती है, तो ये साड़ी का पल्लू उसके भी काम आता है। और प्रलय करण और लय करण, अगर किसी का किसी से झगड़ा हो जाए तो ये माताएं साड़ी का पल्लू फैलाती हैं और कहती हैं हे गंगा मैया, इसने हमारा नुकसान किया है, इसका नाम हो जाए।
कहती है भगवान के दरबार में जाती है मंदिर में और कहती है हे मेरी भगवान। तो यहाँ पर तृण का अर्थ तिनका नहीं है, तृण का अर्थ है घूंघट। और इसका सुरोरी अचित वही छवि जननी प्रणतोरी रावण खट सुंदर जो जोरी, चित वही